जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने आपको शायद एक होमवर्क दिया था और जो एक नए कंसेप्ट पर था। मैं केवल होमवर्क ऐसे दे रहे थे कि आप लोग कहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, शायद एक बच्चे का जवाब आया था। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। वो बच्चा लगातार कई दिन से जवाब दे रहा है, अच्छी बात है। और जवाब देना ये बता रहा है कि बच्चा मेहनत कर रहा है। और बहुत लोग जो वीडियो देख भी रहे होंगे शायद लास्ट का होमवर्क का प्रश्न जरूर आप लोग देखेंगे। कम से कम शुरुआत का अगर आपको लगता है कि नहीं देखने लायक नहीं है, लेकिन मैं तो पूरा भरपूर प्रयास करता हूँ कि हर चीज़ें आपको हर एक वीडियो में नई नई चीज़ें मिले। और लास्ट का क्वेश्चन जो है एक नए तरीके से अर्थात नए प्रकार का मैं प्रश्न रखता हूँ ताकि आप लोग उस पर वर्क करें, ताकि आपका दिमाग जो है तेज हो थोड़ा। ठीक है, चलिए तो पहले हम उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मैं आप लोग को लगा था कि नहीं लगा था? मैं लगा था कि नहीं? क्यों? इसमें बारात विवाह में बस व्यस्तता चल रही है इस समय है। इसमें खाइएगा थोड़ा संभल करके आप लोग, समय है कि नहीं भाई? इसमें बारात विवाह में जो खाना बन रहा है वो उचित मात्रा में जो चीज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है, मसाले की मात्रा कुछ होने से मसाला की मात्रा कुछ और चला जा रहा है, चीनी की मात्रा कुछ और होने से उसमें कुछ और मात्रा, इसीलिए डिसबैलेंस होने की वजह से पाचन क्रिया में समस्या हो जाती है। ठीक है, प्रयास क्या करिए कि जो है कि फुल्की चाट वाली चीजें न खाएं आप लोग। ठीक है, लेकिन महिलाओं को वही ज्यादा पसंद होता है। लाइट उधर लग रही है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्या होमवर्क था? एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल था। एक बर्तन में क्या हुआ? ओपिनियन नहीं कुछ है। अच्छा वो माइक, सॉरी। चलिए ठीक है, तो एक बर्तन में क्या है, अम्ल और पानी का घोल था जिसमें पानी 64% था। पानी कितना है? 64%। अगर पानी 64% तो अम्ल कितना परसेंट रहा होगा? 36% रहा होगा। ठीक है, बर्तन में से 4 लीटर घोल निकाला गया क्योंकि बर्तन में अम्ल और पानी है, उसमें से 4 लीटर घोल निकाला गया। ठीक है, और उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया गया। मिलाया क्या जा रहा? पानी। तो जो मिलाते हैं हम उस पर फोकस नहीं करते, जिसकी मात्रा उसमें मतलब वही लगातार बनी रहती है, जिसकी मात्रा में हम परिवर्तन नहीं करते हैं वो चीज, तो उसकी मात्रा घटती चली जाएगी कि हम उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं करते। हम किसकी मात्रा में परिवर्तन करें? पानी की मात्रा में परिवर्तन करें। मिला तो रहे पानी ही ना, चलेगा। पानी मिला दिया जाता है। यदि परिणामी घोल में मतलब पानी मिलाने के बाद 30% अम्ल हो, अम्ल है तो ठीक है, 30% अम्ल है तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा थी, या पानी की मात्रा कितनी थी? शुरुआत में 64% पानी है, लेकिन अगर 64% पानी है तो अम्ल कितना परसेंट होगा भाई? ये देखिए बेटा, पानी परसेंटेज 100 का होता है तो पानी की मात्रा कितनी है? 64%। जब पानी 64% है तो जाहिर सी बात है अम्ल कितना परसेंट होगा? अम्ल कितना परसेंट होगा? 36% होगा। शुरुआत में अम्ल 36% है, लेकिन इसमें से क्या किया जा रहा है कि 4 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है। तो 4 लीटर निकालेंगे तो उसमें से मिश्रण भी निकलेगा। और क्या निकलेगा? मिश्रण निकालने के बाद 4 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं तो उस मिश्रण में पानी भी निकलेगा और अम्ल भी निकलेगा, दोनों चीज निकलेगा। और ऐसा करने के बाद लास्ट में क्या बचता है? 30% क्या बचता है? अम्ल बचता है। अगर देखा जाए ये एक प्रकार का रेशियो ही दिया गया है। 5%, जैसे मैंने कहा 5% पानी है, 5% पानी का मतलब होने का 5% का मतलब 1 बटा क्या होता है? 20 होता है। अगर टोटल 20 लीटर का है 1 लीटर इसमें क्या होगा? पानी। मेरी बात है? तो कहीं ना कहीं ये रेशियो ही तो दिया गया है, यहाँ परसेंटेज में दिया गया है। ठीक, तो अब सोचिएगा, तो एक बार 4 लीटर निकाला गया, 4 लीटर निकालने के बाद कितना बच गया भैया? 30% अम्ल बचा। पहले अम्ल था कितना? 36%। उसमें 4 लीटर निकाला गया, उसकी जगह पानी डाला गया, तो अब अम्ल बच गया 30%। तो अब अम्ल बचा 30%। तो आप ये सोचिए पहले
क्योंकि जब हम कोई चीज मिश्रण में से निकालते हैं, मैंने बात समझेगा, कोई भी चीज ओवरऑल है, उसमें से मैं 20% मिश्रण निकाला, 20% मिश्रण निकालने का मतलब क्या हुआ, 20/100, इसका मतलब ये बेटा 20% तो 20/100 अर्थात 20 से कम 20, 20 पंजे 100 हुआ, मतलब 5 में से एक मैंने निकाल लिया, इसका मतलब है 20% मिश्रण निकाला तो 20% मिश्रण कम निकलेगा, उसमें से 20% अम्ल भी निकलेगा, 20% पानी भी निकलेगा, तब तो 20% ओवरऑल निकलेगा। तो 20% मतलब 1/5 निकाला गया है, तो इसका मतलब तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा भाई, 5 में से एक निकाल दिया गया तो बच्चा 4/5, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो अब हमें यहाँ पे नहीं पता, हमें 4 लीटर निकाला गया, हमें पता नहीं है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, तो 36% तो था अम्ल, तो हर बार अपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्या होता है, गुणा होता है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या मान लीजिए आप, यक्स मान लीजिएगा, जैसे इसका मल्टीप्लाइंग 4/5 आएगा नहीं, तो वहाँ 4/5 उसी प्रारंभिक मात्रा में गुणा ही करेंगे ना, कितना बचेगा, तो गुणा कर दीजिए। अब कितना बचा आपका, 30% बच गया, खुद का अब अम्ल की मात्रा 30% हो गई। मेरी बात सुनेंगे इसमें हो गया। अब यहां से देखिएगा परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, ये 36 कहाँ जाएगा नीचे, तो यक्स का मान आएगा, देखिए 36 नीचे जाएगा तो 6 से काटेंगे 6 पंजे 30, इसका मतलब कितना होगा 6 6 के 36, 6 लीटर था 5 लीटर बचा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब इतना बचा है, तो निकाला कितना गया होगा 1 लीटर, जबकि 1 लीटर निकाला गया, इसका मान कितना दिया गया 4 लीटर दिया गया भाई। तो ओवर शुरुआत में प्रारंभ में क्या पूछ रहा आपसे, पानी की मात्रा, तो पानी शुरुआत में टोटल मात्रा निकाल लीजिए, टोटल मात्रा क्या है 6 है, तो 6 का मान कितना होगा 24 लीटर, इस 24 लीटर में पानी कितना परसेंट है, पानी कितना परसेंट है 64% पानी भाई ना, शुरुआत में पानी 64% है, तो भाई ये टोटल लीटर का 24 लीटर निकला, इसमें पानी जो है 64% है, तो 64% प्रतिशत मतलब बटा 100, अब काटिए मत, इस डबल जीरो से भाग दीजिए तो हो जाएगा 24 गुणे 0.64, अब गुणा कर दीजिए, 24 चौको 96, 24 चौको 96 को क्या बेटा हो जाएगा, 24 चौको 96, 96 को क्या आ जाएगा 6। अब ये बता रहा है कि लास्ट में 6 होगा और 2 अंक पे क्या लगा होगा दशमलव, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 है और क्या लगा है 2 अंक पे क्या लगा दशमलव, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ के सुनिए, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, तो ऐसे कई ऑप्शन, 2 पहले और दूसरा ऑप्शन दोनों से मिल रहा है। अब गुणा कर 24 छक्का कितना बेटा होता है 144, 144 और 9 100 कितना हो जाएगा 53, दशमलव कितने के बाद 2 अंक के बाद इतना लीटर, मतलब शुरुआत में जो पानी की मात्रा से कितना लीटर थी 15.36 लीटर, समझा गया इसमें कोई दिक्कत बोलिए। चला जाएंगे ठीक है, एक बार और समझाना है, चलो ध्यान दीजिएगा। एक बार इसमें समस्या कुछ थोड़ा बहुत नहीं, ध्यान समझिए, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर 20 लीटर पानी है, 20 लीटर पानी तो 20 लीटर मतलब दूध है, उसमें से मैंने 5 लीटर निकाला, मान लीजिए 20 लीटर दूध है, टोटल जो दूध है वो 20 लीटर है, 20 लीटर है, इसमें से 5 लीटर मैंने निकाला, 5 लीटर निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 5/20 हो जाएगा, ये 5/20 मतलब 20 में से मैंने 5 निकाल दिया, माइनस कर दिया बेटा, तो 20 एक कम और 5 एक कम 5, 5 चौके 20, 4 में से कितना हो जाएगा, 4 में से एक मैंने निकाल दिया, कितना बचा 3/4, ये 3/4 क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब अब इसका अगर 2 बार करेंगे, अगर 2 बार करना है तो इसके पावर क्या करेंगे 2 बार करेंगे, पावर 2 करेंगे, अगर ये प्रक्रिया आपने 3 बार किया था इसके पावर कितना 3 बार करेंगे, नहीं समझ रहा, तो लास्ट में कितना बचेगा, इसकी मात्रा कैसे निकालते हैं, जिसे करते क्या, अगर आपको ये प्रक्रिया 2 बार की गई, कितनी बार की गई है 2 बार की गई, तो इसके पावर 2 करेंगे, तो 3 त्रिक 9, 4 चौका 16, शुरुआत में इसका मतलब 16 लीटर था, तो बचा कितना है 9 लीटर, तो ये 16 का मान कितना दिया गया है 20 दिया गया, डायरेक्ट आप इसका गुणा कर दीजिए, 20 गुणे 9/16, 16 से काटेंगे जो आएगा उसमें 9 गुणा कर देंगे, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम होता है,
उसी प्रकार क्या हो रहा है कि शुरुआत में जो पानी एक घोल है जिसमें अम्ल और पानी है, उसमें 64% पानी है। अम्ल की बात नहीं किया तो हम अपने दिमाग से लगा सकते कि 64% पानी होगा तो 36% क्या होगा, अम्ल होगा। अब उसमें से 4 लीटर निकाला गया, 4 लीटर निकालने के बाद उसमें 4 लीटर पानी भिड़ा दिया गया, तो प्रक्रिया तो एक ही बार किया गया है, नहीं समझा। 4 लीटर निकाला गया, घोल निकाला गया, लेकिन इसकी जगह क्या निकाल दिया गया, 4 लीटर पानी डाल दिया गया। जैसे इसमें पहली बार तो केवल शुद्ध दूध निकलेगा, दूसरी बार क्या निकलेगा, तो मिश्रण निकलेगा दूसरी बार ना, तो समझे दूसरी प्रक्रिया वाली हो रही है, नहीं समझ रहे। तो 4 लीटर आपने निकाला और 4 लीटर पानी डाला, तो अब उसमें जो बचेगा वो सीधे अम्ल की मात्रा 30% हो गई। तो शुरुआत में अम्ल की मात्रा 36%, तो गुणा करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से तभी तो अगला मिलेगा, नहीं समझे बेटा। अगर 2 बार करते तो एक्स स्क्वायर होते, नहीं समझे। एक बार किया करते एक्स से गुणा किए हैं, मान लीजिए एक्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो एक बार गुणा करने के बाद में उधर मिलेगा 30%। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, 6 से काटा 6 पंजे 6 6 का 36, 6 आएगा 6 पंजे 30, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 6 में से 5 बचा है, निकाला गया एक हिस्सा मतलब 4 लीटर निकाला गया शुरुआत में, टोटल मिश्रण 6 है, 6 का मान 24 हो जाएगा। अब 24 में कितना परसेंट पानी, शुरुआत में 64% पानी था, 64% निकाल लिया मैंने, नहीं सुने अभी, क्लियर हुआ, कोई डाउट, आगे चले, आगे चला जाए, चलिए आगे चलते, चलो बेटा आगे चलते हैं लोग। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, 7 संबंधी 5, दूध और पानी किस अनुपात में, 7 संबंधी 5 के अनुपात में। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब मिश्रण में से कितना निकाला जाए और उसकी जगह क्या डाला जाए, पानी। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 संबंधी 3 रह गया। पहले मिश्रण में दूध, जिसे पहले स्थिति में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया, कितना बेटा, 7, मतलब दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया, दूध और पानी किस अनुपात में दिया गया बेटा, 7:5 के अनुपात में दिया गया है। लेकिन इसमें से हम कितना निकालें, इसमें से हम कितना निकालें और उसकी जगह पानी डाल दें, ये अनुपात कितना हो जाएगा बेटा, यहां से निकालने के बाद हमें नहीं पता कितना निकालना है, तो सेकेंड स्थिति में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाए। तो मैंने क्या कहा, आप किस पर फोकस करेंगे, जो मिलाया जाता है उस पर फोकस नहीं करते, जो उसमें रहता मतलब स्थिर था वो कौन स्थिर है, इसमें दूध स्थिर है, हम पानी मिला रहे हैं। तो पहले दूध की मात्रा कितनी थी, दूध की मात्रा कितनी बेटा, 7, किसमें से, नीचे टोटल लिखे 7 5 12। अब इसमें से कुछ हिस्सा निकाला गया, उसकी जगह पानी डाला गया, अब वो कितना बन गया, 2/3 हो गया। तो जो निकाला जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या मान लें, x मान लें, तो x मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा ही नहीं करते हैं। अब कितना बच गया, वो मिलकर 2 बच गया, कितने में से, 5 में से, बस इधर उधर जाएगा, तो 12 तो आके 24, 7 पंजे 35, x बराबर कितना हो गया, 24 बटा कितना हो गया, 35 हो गया। मतलब इसका मतलब कि 35 में से 24 बचा है, तो कितना भाग निकाला गया होगा भाई, समझेगा। 35 में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जितना 24 बचा है, तो 35 में 24 बचा है, कितना निकाला गया होगा, 11 निकाला गया होगा ना, निकाला गया भाग, निकाला गया भाग। तो 35 में से 24 बचा है, कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही बचा, तो कितना बचा है, तो 24 बचा, मतलब निकाला कितना, 11, कितने में से, कितना भाग, भाग तो इसे निकालते हो, 11/35 भाग प्रतिस्थापित किया गया, नहीं सुना। अब तो रेशियो का पीछा छोड़ने वाली नहीं है, नहीं सुना, इधर हुआ कि नहीं किया, उस तरीके से लाया थोड़ा लंबा जाएगा, इसमें आपका लंबा जाएगा ही नहीं, आगे चला जाए, चलेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल जरूर, लेकिन मतलब जबरदस्त सवाल है, अगर नहीं पता लगा थोड़ी डिले कर पाएंगे आप इस चीज को।
आगे चलते हैं। बस दूध की मात्रा फोकस करिए, जो चीज मिलाया है उस पर फोकस मत करिए। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 संबंधी 1, मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 संबंधी 3 रह जाए। पहले दूध और पानी का अनुपात कितना भाई, दूध और पानी, प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया बेटा, 2 संबंधी 1 दिया गया है। इसमें से इस मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए कि अनुपात कितना हो जाए दूध और पानी का, 5 संबंधी 3 हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि शुरुआत में दूध पानी मिलाया जाए तो फोकस करेंगे दूध पर। दूध की मात्रा 2 है, किसमें से, टोटल लिखिए 3, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या मान लीजिए, x मान लीजिएगा, बराबर अनुपात कितना हो जा रहा है 5 3 का, तो 5 है दूध, कितने में से, 8 में से। बस अब जो है x का मान निकाल लीजिए, 3 25 15 2 8 16, इसका मतलब कि जो ये तो बचा है 16 में से 15 भाग बचा है दूध का, तो कितना प्रस्थापित किया होगा, 16 में से 15 बचा तो प्रस्थापित किया है, एक प्रस्थापित किया गया है, तो लिखेंगे निकाला गया भाग, निकाला गया भाग। तो 16 में से 15 बचा तो निकाला गया एक, कितने में से, 16 में से, 1/16 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत, हाँ बोलिए, ठीक है, चला जाए आगे चले हम। अभी अगला प्रश्न देखेगा, कह रहा है एक बर्तन में, ठीक है, 2 तरल पदार्थ A और B का विलयन है। 2 तरल पदार्थ, एक तरल पदार्थ A है, एक तरल पदार्थ क्या है, इनका विलयन भरा गया है, जिनका अनुपात 5 संबंधी 3, ये 5 यूनिट है, ये कितना है 3, 5 संबंधी 3 है। यदि बर्तन में से 10 लीटर विलयन निकाला जाता है, क्या निकाला गया, इसमें से -10 लीटर किया गया, निकाल दिया गया, और इसकी जगह पे क्या क्या मिला दिया गया, प्लस, निकाला गया 10 लीटर, दोनों 10 लीटर में ए भी निकला होगा बी भी निकला होगा, लेकिन मिलाया क्या जा रहा है, केवल बी मिला दिया जा रहा है, 10 लीटर निकाल के 10 लीटर मिला दिया जा रहा है, जिसके बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 10:11 हो जाता है। तो बताइए बर्तन में विलयन का की मात्रा कितनी थी, बर्तन टोटल, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कितना निकाला गया हमें नहीं पता, एक ही बार प्रक्रिया किया गया है, तो क्या चीज बी मिलाया जा रहा, तो फोकस किस पर करेंगे, ए पर। ए की मात्रा कितनी है 5, कितने में से, 5 3 8 में से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं पता, क्या मान ले, x मान ले, इधर हो कितना 10 संबंधी 11 हो जाता है, तो 10 हो जाए कितना में से, टोटल भाई टोटल लिखिए 21 हो जाएगा। बस x का मात्रा निकालना चाहेंगे, देखिए 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 8 गुना के 16 हो जाए बेटा, 16 बटा कितना हो जाएगा 21 हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21, 16/21 आया, मतलब 16 बचा 21 में से, इसका मतलब निकाला कितना गया, निकाला गया भाग, निकाला गया भाग 5/16, तो ना 16 में से 5 निकाला गया, जबकि 21 बेटा 5/21, सॉरी 21 नीचे 21 रहेगा, 5/21, तो 5 भाग निकाला गया है, जबकि निकाला कितना गया है 5 लीटर, तो 5 का मान आपको दिया गया है, दिख रहा है यहाँ पे, तब सॉरी 5 यूनिट का मान दिया गया 10 लीटर, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2 लीटर। आपसे कह रहा है कितना टोटल मिश्रण था विलयन, 21 यूनिट है, 21 यूनिट का मान कितना होगा 42 लीटर। क्या दिक्कत थी भाई आपको, बोलिए क्या समस्या थी मैम, आपको क्या समस्या थी, कोई समस्या नहीं थी, चलिए अच्छी बात, नोट करिए आगे चला है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ लोग बढ़ते हैं, ठीक है भाई।
आगे चलते हैं लोग। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक घोल में पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल 3:5 के अनुपात में है। पेट्रोल जो है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल 3:5 के अनुपात में शामिल है। 5:3 का अनुपात बनाने के लिए, मतलब पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात मुझे कितना बनाना है, 5:3 बनाने के लिए घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया जाता है। किसके साथ बदल जाता है? पेट्रोल के साथ बदल दिया जाता है। पेट्रोल के साथ मतलब पेट्रोल को वहां उसमें मिलाया जा रहा है, बदल दिया जाता है। आगे चलिए, इसके बाद क्या करा है, घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो पेट्रोल बात करें बेटा, पेट्रोल दिख रहा है, चलिए यहाँ पे पेट्रोल है, फिर आपका मिट्टी का तेल है। क्या भाई? मिट्टी का तेल, ठीक है ना, मिट्टी का तेल समझिएगा। कितना अनुपात बेटा? शुरुआत में 3:5 दिया गया है। इसमें क्या निकाला जा रहा है? घोल के 16 लीटर को निकाला जा रहा है, उसमें पेट्रोल के साथ बदल दिया, मतलब डाला क्या जा रहा है? पेट्रोल। निकाला गया 16 लीटर मिश्रण, 16 लीटर जो मिश्रण निकाला गया, उसी जगह क्या इसमें इंक्लूड किया गया? पेट्रोल। ठीक बेटा, पेट्रोल जब डाला गया तो अब ये अनुपात कितना हो गया? देख कितना दिया गया, कितना बेटा? 5:3 ना बेटा, 5 में कितना हो गया? 3 हो गया। मैंने क्या, पेट्रोल को प्लस किया गया, तो फोकस किस पर करेंगे? मिट्टी के तेल पर। तो मिट्टी का तेल कितना बेटा? 5 है। कितने में से? 8 में से है बेटा। अब मल्टीप्लाई फैक्टर क्या मान लिया? x मान ले। अब कितना हो गया? 5 में 3, तो 3 हो गया कितने में से? 8 में से। मेरी बात में आई? ये 8 से 8 कैंसिल, ये 5 कहाँ चलाएगा? नीचे। नहीं बेटा सुना रहा है, तो 3 बटा क्या होगा? मतलब कि मल्टीप्लाई फैक्टर 3/5 है, मतलब 5 में से 3 बचा है। तो निकाला कितना गया बेटा? निकाला गया भाग, निकाला गया भाग 2/5, तो 2 यूनिट निकाला गया। इसका मतलब तो 2 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 16 लीटर दिया गया है। ठीक है, 2 यूनिट का मान 16 लीटर दिया बेटा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा बताइएगा? 8 लीटर आएगा। अब ये टोटल 5 लीटर का मान निकाल लीजिए, 5 यूनिट का मान टोटल 5 निकाल लीजिए बेटा। नहीं सुना? तो 5 का मान कितना हो जाएगा आपका? 5 8 40 है। ये टोटल 40 लीटर है। इसे मिट्टी का तेल कितना है? 5 यूनिट है। कितने में से? 8 में से। तो 5 बटा क्या होगा? 8। भैया टोटल 40 लीटर टोटल है, तो 40 का 5/8 निकालेंगे ना, क्योंकि मिट्टी का तेल तो 5 यूनिट। कितने में से? ये 40 लीटर जान तो कितना का मान है? ये टोटल 8, शुरुआत में 8 का मान दिखे। मूल मात्रा बेटा पता करना ना। अगर ऐसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगी, क्या है, यहाँ से 5 यूनिट का मान निकाला गया, ये 5 यूनिट टोटल मात्रा दिया है, ये टोटल 40 लीटर है। तो 40 लीटर में अगर प्रारंभिक मात्रा आएगी तो यहाँ पे आएंगे ना, तो प्रारंभिक में टोटल शुरुआत में कितना होगा? क्योंकि मात्रा बदल थोड़ी रही, पहले 40 लीटर अभी 40 लीटर होगा, मात्रा में कौन चली नहीं। तो पहले 5 3 8 यूनिट मान, तो जो 40 लीटर है कितना का मान दिया गया? 8 यूनिट मान। तो 40 लीटर आया है, वो 8 यूनिट का मान दिया गया है। ये 8 यूनिट का मान निकालना कितने का मान? मिट्टी का तेल 5। मेरी बात सुने नहीं? 8 एकम 8, 8 पंजे, अब 5 का 5 उड़ा के कितना होगा? 25 लीटर हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? इसमें दिक्कत है कोई? मूली आगे चला जाए, सीरियस करें। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहा होगा। एक कैन, कैन मतलब डब्बा होता है, एक कैन में 2 द्रव ए और बी है, ठीक है, 7 संबंधित 5 के अनुपात में है, ठीक है। तो और फिर कह रहा है कि जब मिश्रण से 9 लीटर द्रव निकालकर, मिश्रण से निकाला जा रहा है, मिश्रण से 9 लीटर द्रव निकालकर द्रव बी से भर दिया था, मतलब उसमें द्रव बी डाला जाता है। तो 9 लीटर निकाला गया, तो 9 लीटर द्रव बी भी डाला गया होगा, ठीक है, डाला जाता है। तो मिश्रण में ए और बी का अनुपात 7 संबंधी 9 हो जाता है। 7 संबंधी कितना होता है? 9 हो जाता है।
ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कैन में द्रव ए कितना था। पहले शुरुआत में द्रव ए और बी का अनुपात कितना दिया बेटा, कितना दिया, 7:5 दिया गया। इसमें से क्या निकाला, मिश्रण निकाला है, कितना लीटर, 9 लीटर। हम जब मिश्रण निकाल देंगे तभी अनुपात कितना होगा, 7:5 होगा। लेकिन 9 लीटर निकाला गया, मेरी बात सुन रहा है। तो इसके बाद इसमें क्या मिला दिया गया, 9 लीटर क्या मिला दिया गया, बी, 9 लीटर बी मिला दिया बेटा, 9 लीटर बी मिला दिया गया। अब अनुपात कितना होता है, 7:9, 7:9 देखिए। अब अनुपात 7:9 हो जाता, सही है ना, नहीं समझ रहा, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पहले ए और बी 7:5 के अनुपात थे, उसमें 9 लीटर मैंने माइनस किया क्या, द्रव मिश्रण को 9 लीटर माइनस कर दिया, मिश्रण निकाला गया, ये मिश्रण मैंने 9 लीटर माइनस कर दिया। तो बी जो अनुपात बचेगा वो 7:5 के अनुपात में होगा। फिर इसमें क्या डाल दिया गया, 9 लीटर क्या डाले, बी वाला जो विलेन डाला गया, मिश्रण डाला गया, सॉरी द्रव बी को डाल दिया गया। तो द्रव तो बी डाला गया, लेकिन क्या ए को डाला गया, ए में नहीं परिवर्तन किया गया, ए सेम है। इसका मतलब 5 से कितना होना होगा, कितना बढ़ाया गया, 4 यूनिट। तो मतलब 4 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 4 यूनिट का मान 9 दिया गया है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ तक ये कितना यूनिट है, ये कितना यूनिट, 12 यूनिट टोटल है। 12 यहाँ पता कर कितना टोटल है, ठीक बेटा। तो 4 यूनिट का मान 9 लीटर आ गया। तो ये 7 5 12 यूनिट टोटल तो 12 यूनिट है, हमको वहां पे जाना है शुरुआत में। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 यूनिट, इधर 3 9 27 लीटर। यहाँ तक तो 27 लीटर है, 9 लीटर माइनस करने के बाद 27 लीटर बचा है। इसका मतलब ऊपर जाएंगे तो 9 लीटर और ऐड करेंगे। तो शुरुआत में प्रारंभ में विलयन की मात्रा, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, मिश्रण की मात्रा भैया यहाँ 27 लीटर है, 9 लीटर माइनस करके यहाँ पे हुआ है। तो जो वापस जाएंगे 27 + 9 कितना हो जाएगा, 36 लीटर। शुरुआत में 36 लीटर था, 36 लीटर मतलब टोटल का मान 7 5 12 का मान 36 दिया गया है। जो 36 दिया किसका मान दिया गया, 12 का मान दिया। आपसे द्रव ए पूछ रहा है, ए मतलब किसका मान पूछ रहा है, 7 यूनिट का मान, 7 से गुणा कर दीजिए। तो 12 कम 12 12 तिहाई 36, 3 7 21 लीटर। शुरुआत में जो द्रव ए है कितना लीटर है, 21 लीटर। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। नोट करें, फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रह देते हैं, और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, जो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।